दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस युग में जी रहे हैं वो सच में कलयुग ही है, या उससे भी कुछ ज्यादा डरावना, जहां रिश्ते स्वार्थ बन चुके हैं, जहां भगवान को भी सिर्फ कंटेंट बना दिया गया है और जहां इंसान नहीं रहा। आज की ये कहानी कोई कल्पना नहीं, ये एक आईना है हमारी दुनिया का। दोस्तों, बोध ड्रीम्स वाला यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक बूढ़ा साधु रहा करता था। नाम था महर्षि वेदांत। लोग दूर दूर से आते थे उससे एक ही सवाल पूछने, बाबा, क्या अब सच में कलयुग आ चुका है? हर बार बाबा मुस्कुराते, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात आकाश असामान्य रूप से शांत था, तारे जैसे कांप रहे थे और हवा बिना आवाज के बह रही थी। तभी बाबा की कुटिया के सामने एक अजीब रोशनी प्रकट हुई, एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, पर वो देवता नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में उदासी थी और आवाज में गहराई। वो था कालपुरुष। कालपुरुष ने कहा, हे महर्षि, तुम्हारा कलयुग अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। बाबा ने पूछा, पर लोग तो कह रहे हैं कि विज्ञान बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है। कालपुरुष हंसा, तरक्की? जब मनुष्य अंदर से खोखला हो जाए उसे विकास नहीं, विनाश कहते हैं। कालपुरुष ने महर्षि को भविष्य के दर्शन कराए। उन्होंने देखा, बच्चे मोबाइल में पैदा हो रहे हैं, माँ बाप को बोझ समझा जा रहा है, दोस्ती मतलब सिर्फ फायदा, प्यार मतलब सिर्फ दिखावा, और भक्ति सिर्फ रील और स्टेटस तक सीमित। लोग भगवान को नहीं, लाइक्स और व्यूज को पूज रहे थे। कालपुरुष बोला, हमने इंसान को नहीं बदला, इंसान ने खुद को बदला। वो दिखाने लगा कैसे लालच ने इंसान से उसकी आत्मा छीन ली, कैसे अहंकार ने रिश्ते जला दिए, कैसे वासना ने पवित्रता को मार डाला और कैसे डर ने सच्चाई से दूर कर दिया। बाबा कांपते हुए बोले, तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? कालपुरुष ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, कलयुग का अंत तब नहीं होगा जब धरती फटेगी या आकाश गिरेगा। असली अंत तब होगा जब इंसान के भीतर से इंसानियत मर जाएगी। महर्षि ने पूछा, तो क्या कोई उपाय नहीं? कालपुरुष ने पहली बार माथे पर तेज लाया और कहा, उपाय है, और वो बहुत छोटा सा है। अगर आज भी कोई इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम कर पाए, बिना दिखावे के सेवा कर पाए और बिना भय के सच बोल पाए, तो समझ लेना कलयुग अभी हारा नहीं है। अगली सुबह लोगों ने देखा, महर्षि वेदांत की कुटिया खाली थी, लेकिन उसकी जगह एक पत्थर पर लिखा था। महर्षि के गायब होने के बाद पूरा गांव डर में था। लोग कहते थे, बाबा समाधि ले चुके हैं, कुछ कहते स्वर्ग चले गए, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। उसी रात गांव की सीमा पर एक साधारण सा लड़का आरव अचानक एक अजीब आवाज से जाग जाता है। उसके कान में कोई फुसफुसाता है, तुम्हें सत्य की राह पर चलना है। आरव कांप कर उठता है। उसका पूरा कमरा नीली रोशनी से भर जाता है। आरव की आंखों के सामने वही आकृति खड़ी थी, कालपुरुष, लेकिन इस बार उसकी आंखों में चेतावनी थी। कालपुरुष बोला, महर्षि वेदांत चले गए, क्योंकि अब सच्चाई तुम्हें जाननी है। आरव डर गया। मैं क्यों? कालपुरुष बोला, क्योंकि कलयुग से लड़ाई राजाओं या देवताओं की नहीं है, ये लड़ाई तुम जैसे आम इंसानों की है। कालपुरुष आरव को एक दृश्य दिखाता है, विशाल अंधेरा, जैसे कोई काला समुद्र, और उस समुद्र के भीतर जलती हुई लाखों आंखें। आरव पूछता है, ये क्या है? कालपुरुष बोलता है, ये वो विचार हैं जो हर इंसान के भीतर पैदा हो रहे हैं, नफरत के, स्वार्थ के, अहंकार के और लालच के। यही विचार कलयुग का असली ईंधन है। आगे डालेंगे। कालपुरुष के इशारे पर आरव को दूसरा दृश्य दिखता है। लोग एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर नफरत बिक रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, लड़की लड़का सिर्फ स्वार्थ के लिए साथ हैं, छोटे बच्चे उदास और अकेले हैं, माँ बाप घर में होते हुए भी अकेले हैं। कालपुरुष बोला, जब इंसान अपने ही मन का गुलाम बन जाए, समझना युग अपनी सांसें खो रहा है। आरव ने डरकर पूछा, तो क्या युग का अंत आने वाला है?
काल पुरुष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अंत तब शुरू होता है जब इंसान अपने गलत कामों को सही समझने लगे, और ये अब शुरू हो चुका है। उसी क्षण आकाश गरजने लगता है, हवा तेज हो जाती है, जैसे पूरा ब्रह्मांड बेचैन हो। तभी कालपुरुष ने आरव को एक दिव्य ग्रंथ दिया जिसका नाम था वेदांत का अंतिम उपदेश। उसमें सिर्फ 3 पंक्तियां थीं। नंबर 1, बुरा समय तभी जीतता है जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं। नंबर 2, मन पर विजय ही युग पर विजय है। नंबर 3, कलयुग समाप्त नहीं होगा, बदल जाएगा अगर मनुष्य बदल जाए। आरव ने पूछा, तो मैं क्या कर सकता हूं? कालपुरुष बोला, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। जहां अंधेरा दिखे एक छोटा सा दीपक जलाना है, अपने भीतर और दूसरों के भीतर भी। यही दीपक कलयुग की जंजीरों को तोड़ेगा। जैसे ही कालपुरुष अदृश्य हुआ, ग्रंथ एक सुनहरे प्रकाश में बदल गया और आरव के माथे पर समा गया। उसके भीतर अचानक एक अजीब शक्ति जाग गई। उसे समझ आ गया उसका उद्देश्य क्या है। वो गांव के लोगों के बीच जाता है और धीरे धीरे उनमें बदलाव लाने लगता है। झगड़ते परिवारों को जोड़ना, अकेले बुजुर्गों की मदद करना, बच्चों को आत्मा की शक्ति सिखाना, युवाओं को लालच और क्रोध पर काबू कराना। एक साधारण लड़का युग बदलने वाला दीपक बन चुका था। जब भी प्रकाश जगता है, अंधेरा जाग जाता है। कलयुग की शक्तियां आरव की राह में बाधाएं डालने लगीं। लोग उसके खिलाफ अफवाहें फैलाने लगे। कुछ ने उसे पागल कहा, कुछ ने धोखेबाज, कुछ ने उसे दुनिया का दुश्मन बना दिया। लेकिन आरव चलता रहा, क्योंकि उसे पता था ये उसकी लड़ाई नहीं, ये समय की लड़ाई है। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जल्द ही आरव को पता चलता है कि एक प्राचीन भविष्यवाणी उससे जुड़ी हुई है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो बताती है कि युग को बदलने वाला एक साधारण मनुष्य ही होगा, देवता नहीं। और कलयुग की अंधेरी शक्तियां उसे रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ आने वाली थीं।